बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी थे जिनका नाम रमन था। रमन को उनके सुंदर बाग बगीचे के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। एक दिन कुछ बड़े लोग रमन के पास आए और उनसे उनके बाग की राज को जानने का आग्रह किया। रमन मुस्कुराए और उन्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए आमंत्रित किया। बहुत साल पहले रमन ने कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें नौकरी छूट गई, स्वास्थ्य खराब हो गया और प्यारी पत्नी का निधन हो गया। दुखी और दरिद्र रमन ने अपनी बागवानी में शांति पाई। रमन ने अपने घर के पीछे एक छोटे से टुकड़े को खेती करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपना दुख और असंतोष को बहाया। मौसम के साथ साथ रमन भी बदले। उनका बाग जीवन के लिए एक अद्वितीय उपदेश बन गया, जिसे वह उतारते थे। प्रत्येक पौधा एक विभिन्न सीख का प्रतीक था और वह इन दर्शनों को जिज्ञासु बड़ों के साथ साझा करते थे। पहली सीख संतुलन थी, जिसे वह नाजुक गुलाब के पौधे से दिखाते थे। रमन ने समझाया कि जैसे गुलाब खिलने में समय लेता है, वैसे ही व्यक्तिगत विकास का समय लगता है। जीवन के चुनौतियां हमारे चरित्र के लिए खाद बनती हैं और सहिष्णुता के साथ हम किसी भी आंधी का सामना कर सकते हैं। अगला था सहनशील बरगद का पेड़, जो बगीचे के कोने में ऊंचा खड़ा था। रमन ने ताकत और सहनशीलता का सीख दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मूल्यों में प्रतिष्ठित रहना और जीवन के बवंडर से अनचाहे मोड़ों का सामना करना महत्वपूर्ण है। फूलों का रंगीन विचित्र समूह ने विविधता और आपसी संबंध का सीख दिया। रमन ने समझाया कि जैसे हर फूल बाग की सुंदरता में योगदान करता है, हर व्यक्ति समाज के भूमिका को बढ़ाता है। वयस्कों के मन को रमन के ज्ञान से प्रेरित होकर बहुत अच्छा लगा और जब उन्होंने सुना तो उन्होंने यह समझा कि बाग सिर्फ पौधों का संग्रह नहीं था, यह मानव आत्मा की सहनशीलता का जीवंत प्रमाण था। प्रेरित होकर समूह ने एक समुदाय बाग शुरू किया। उन्होंने रमन के अनुभवों की तरह कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने सहनशील बाग से सीखे गए उपदेशों को लागू किया। समय के साथ समुदाय बाग फलने फूलने लगा, जो पूरे गांव के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। और इस प्रकार जो कभी पीड़ित गांव था, वह एक उत्साही समुदाय बन गया, जहां रमन के बाग से लोगों ने प्रेरणा, सहनशीलता, शक्ति और एकता के अमूल्य उपदेशों को सीखा। Subscribe now.